दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन भूतपूर्व, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे लेने का ऐलान कर दिया है। अब जब अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो आखिर उनका ये इस्तीफा किसके काम आएगा? क्या खुद उनके काम आएगा, उनकी पार्टी के काम आएगा, या कांग्रेस या उसके इंडी गठबंधन के काम आएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केजरीवाल की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा काम आएगा? दरअसल अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तब वो इस देश के पहले ऐसे नेता बन गए जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने की बात कहकर सबको चौंका दिया था। सबसे ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार पहले भी थी और लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उसकी सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव था कि वो केजरीवाल को बर्खास्त करे, उनकी सरकार को बर्खास्त करे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। ऐसा करने की भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत इसलिए भी नहीं होती थी कि इससे एक संप्रति केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए मिलने की संभावना थी। हालांकि केजरीवाल जब मार्च में जेल गए थे तब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें 21 दिनों की अंतरिम बेल पर रिहा किया गया था। अंतरिम बेल सिर्फ प्रचार के लिए दी गई थी, यानी वो प्रचार के लिए छूटे थे। मुख्यमंत्री वाली कोई फाइल या कोई काम वो नहीं कर सकते थे। अब उन्हें जब जमानत मिली है तब भी उन्हें शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया गया है, यानी सिर्फ वो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, राजनीति करने के लिए जरूर वो स्वतंत्र हैं, पर राजनीति में भी अरविंद केजरीवाल के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं बचा था, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य में जहां वो गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी थी, वहां उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। और पंजाब, जिस राज्य में उसकी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनी थी, उस राज्य में भी उसे सिर्फ 3 सीटें मिल पाईं, तब जब उसने अपने कॉन्फिडेंस के दम पर किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। अब बचता है दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए वही दिल्ली जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, वो पली बड़ी, आगे पहुंची और सत्ता तक का सफर उसने एक तरीके से बड़े आराम से तय किया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि वो दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे और जनता से कहेंगे कि वो ईमानदार हैं तो वो उन्हें वोट करें। यानी अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली राज्य की जनता के सामने जाना चाहते हैं, और यही वो मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैटिंग करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कद्दावर नेता अभी उनकी पार्टी के पास दिल्ली में मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है और दिल्ली में इस अभियान को इस पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संभाले हुए हैं। अटकलों का बाजार ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, या ऐसा ही कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को मैदान में उतारना होगा, तभी अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स से मुकाबला करने को तैयार माना जा सकता है। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा करके वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी कर दी है। एक तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी को ये आज़ादी मिल गई है कि वो खुलकर किसी की भी प्रति अपनी राजनीति कर सकती है। तभी तो राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव प्रचार में संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल की आदत है कि राजनीति में जो जैसा चैलेंज उनके सामने प्रस्तुत करता है, केजरीवाल उसको उसी अंदाज में जवाब देते हैं। इसलिए केजरीवाल अपने इस्तीफे की घोषणा करते समय भगत सिंह की किताब लिए हुए थे। रही से ही कसर
नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी। दरअसल मोदी चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधानसभा का चुनाव का इतिहास है। उस राज्य में वही पार्टी जीतती है जिसकी केंद्र में सत्ता होती है। अब केंद्र में सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? इन्हीं बातों ने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा के रखी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मौन साधा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से किसे फायदा होगा और ये किसके गले की फांस बनेगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है, आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।